जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये गौरेला पिंडरा मरवाही की कहानी है, स्टोरी है। 19 अप्रैल 2024 की घटना है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपये अर्थदंड जुर्माना भी ठोका है, यानी कि उस पर लगाया गया है। इस घटनाक्रम में जो कमलेश्वर उरांव है, ये लगभग 1.5 साल दुर्गावती नायक को भगा कर ले गया था और 1.5 साल तक उसको बाहर रखा था और दोनों साथ में रहे थे और उसके बाद इसको बैकुंठपुर में छोड़कर भाग गया था। लोगों से पूछताछ की गई और इन दोनों के बारे में पता किया गया तो ये चीज़ें सामने आई कि कॉल डिटेल भी खंगाला गया, जिसमें ये देखने को मिला कि पत्नी लगातार किसी अनजान शख्स से बात करती है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बात करती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपको मालूम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव अफेयर का अंजाम बहुत बुरा होता है। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा देती है। राजा सूर्यवंशी केस आपको मालूम होगा। शादी के कुछ दिन बाद जब हनीमून पर वो जाते हैं, उसके बाद अपने प्रेमी के साथ और प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति यानी कि राजा सूर्यवंशी की हत्या करवा दी। चारों सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे जितने भी मामले आए हैं उसमें अधिकांश मामलों में ये प्रूव भी हुआ है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है और सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। सोचते हैं कि बहुत सही चलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वो मर्डर कर देते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये गौरेला पिंडरा मरवाही की कहानी है, स्टोरी है। 19 अप्रैल 2024 की घटना है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। दोनों हत्या में शामिल होते हैं, प्रेमी और पत्नी, और उन्हें लगता है कि किसी को शक नहीं होगा। इसलिए शक नहीं होगा क्योंकि गमछा से गला घोंटकर ये मर्डर करते हैं और उसके बाद उसी गमछे से फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। तो पहले तो पुलिस को भी यही लग रहा था कि हो सकता है पारिवारिक विवाद या फिर आपसी क्लेश के कारण उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन जब परिवार वालों के बयान लिए गए, जब लोगों से पूछताछ की गई और इन दोनों के बारे में पता किया गया तो ये चीज़ें सामने आई कि कॉल डिटेल भी खंगाला गया, जिसमें ये देखने को मिला कि पत्नी लगातार किसी अनजान शख्स से बात करती है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बात करती है, और घटना वाले दिन भी उसने अपने आशिक से बात की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद जब ये पूछताछ में सामने आया, उन दोनों को बुलाया गया, पत्नी और उसके आशिक को बुलाया गया, तब ये चीज़ें प्रूव भी हो गई कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस केस में है और इसीलिए इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद पत्नी और आशिक दोनों ये बता देते हैं कि उन्होंने किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। चूँकि ये मामला 1 साल पुराना है और आज इस मामले को बताने के पीछे की वजह ये है कि इस मामले में माननीय कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, फैसला दिया है कि पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, साथ ही 500 रुपये अर्थदंड जुर्माना भी ठोका है, यानी कि उस पर लगाया गया है। कहानी क्या है, ये कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। चूँकि गौरेला पिंडरा मरवाही का एक केस है, अमूमन इस तरह के मामलों को लेकर जो है कहानी सामने नहीं आ पाती है, चीज़ें सामने नहीं आ पाती। लेकिन इन दिनों देश में एक क्राइम जो ट्रेंडिंग पर है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा देती पति को, उसी तरह से जो कहानी है, लालजीत नायक ये मृतक है और इसकी पत्नी दुर्गावती और इसका जो प्रेमी है, दुर्गावती का जो प्रेमी है, इन दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिए थे। 19 अप्रैल की घटना है और जब लालजीत नायक अपने घर पर अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसी वक्त उसकी पत्नी और उसका प्रेमी जो वहाँ पर इस घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ था, इन दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कमलेश्वर उरांव, उस प्रेमी का नाम है कमलेश्वर उरांव, और दुर्गावती नायक, इन दोनों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद उसी गमछे से उसके शव को फंदे पर लटका दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और सबको यही लगे कि ये हत्या नहीं, ये सुसाइड है। पुलिस पहले यही जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, तो इस केस में भी इन दोनों ने बहुत सारे सुराग छोड़ गए थे, जिससे पुलिस का काम आसान हुआ और पुलिस ने तफ्तीश में वो सारी चीज़ों को इकट्ठा की और कड़ियों को जोड़ा
चालान पेश के वक्त जब चालान पेश किया गया उस थ्योरी में ये बताया गया कि इन दोनों ने मिलकर साजिश की और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने आशिक का सहारा लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को फंदे पर टांग दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और लोगों को ये लगे कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं। लेकिन जो कॉल डिटेल थे, CDR खंगाले गए, कॉल डिटेल खंगाले गए और घर के आसपास के लोगों के बयान लिए गए, उन सब चीज़ों में ये प्रूफ हो गया इन दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लोक अभियोजक साहब क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर पैरवी की, उन्हें भी आप सुनिए। ये ग्राम पनकोटा जोकापारा अंतर्गत थाना पेंड्रा का मामला है। इसमें जो मृतक है लालजी नायक, उसकी पत्नी दुर्गावती नायक अपने प्रेमी के साथ कमलेश्वर उरांव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। हत्या करके और उसको साफी के गमछे से गले को दबाया गया था और फांसी बताने के लिए उसको पेड़ से लटकाया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत आज धारा 302 सरपटित धारा 201 34 के तहत आजन्म कारावास के दंड से दंडित किया गया है। कुछ उनको जुर्माना भी लगाया गया? हाँ, अर्थदंड 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, 500 रुपये। इस घटनाक्रम में जो कमलेश्वर उरांव है, ये लगभग 1.5 साल दुर्गावती नायक को भगा कर ले गया था और 1.5 साल तक उसको बाहर रखा था और दोनों साथ में रहे थे और उसके बाद इसको बैकुंठपुर में छोड़कर भाग गया था। तो दुर्गावती नायक ने अपने पति को फ़ोन करके बुलाया था, जिस पे ये लालजी नायक मृतक जो है ये जाके अपनी पत्नी को लाके अपने साथ रहने लग गया था। जब ये घटना घटी है तो इसके पूर्व कमलेश्वर उरांव के द्वारा मृतक और उसके परिजनों से इसको दुर्गावती को फिर से भगा के ले जाऊंगा या अपने साथ रखूंगा ऐसा कह के इनके साथ झगड़ा और विवाद किया गया था और ये धमकी दी गई थी और इस धमकी को अंजाम देने के लिए दोनों ने ये घटना कारित की है, ऐसा प्रमाणित हुआ है।